दोस्तों नमस्कार। बहुत ज़्यादा शिकायतें आ रही थी आप लोगों की कि सर हमारे डॉग के पैचेस बन गए हैं, यानी कि हेयर पैचेस, जगह जगह से बाल झड़ रहे हैं, कहीं थोड़े झड़े, कहीं ज़्यादा गिर गए, इस तरीके से बाल झड़ रहे हैं और पैचेस बन गए हैं। अगर आपके डॉग के साथ भी ऐसी समस्या है कि हेयर पैचेस बन गए हैं, यानी कि पैचेस के रूप में बाल झड़ रहे हैं, कहीं थोड़े कहीं ज़्यादा, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है। इस वीडियो में जितने भी मैं मेडिसिन बताता हूँ सिर्फ आप अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक की सलाह से ही यूज़ कीजिएगा। भाई जानकारी के लिए आपको बता दूँ कि जब भी हेयर पैचेस बनने लगे, आपको शुरुआती जो स्टेप है उसमें ये जो दोनों दवाएँ हैं इनको यूज़ करवाना ही पड़ेगा, जिसमें नंबर 1 है इप्राज टैबलेट। अगर आपने डिवॉर्मिंग नहीं की है, ये जो टैबलेट है ना इप्राज, ये एक्चुअली डिवॉर्मिंग की है। अगर आपने पहले डिवॉर्मिंग नहीं की है या डिवॉर्मिंग करवाए हुए 1 महीना बीत चुका है, 2 महीने बीत चुके हैं, तो आप इस टैबलेट से डिवॉर्मिंग करवा सकते हैं। ये प्रेजिक्विंटल और आइवरमेक्टिन का कॉम्बिनेशन है। 10 किलो पर 1 टैबलेट दी जाती है, यानी 1 टैबलेट कितने किलो पर देंगे? 10 किलो पर देंगे। भूखे पेट देना बहुत अच्छा वर्क करेगी। अब आपका डॉग कितने किलो का है वो देख लीजिएगा। इसके बाद दूसरा जो आता है वो विटाबेस्ट डर्म। जी हाँ, ये ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड से युक्त है और मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल सिरप है। इसका इस्तेमाल भी आप करवा सकते हैं जब भी हेयर लॉस, हेयर पैचेज में बाल गिर रहे हों तो उस कंडीशन से बचने के लिए भी आप इसे दीजिए। और इसे हम डॉग्स में नॉर्मली 5 ml से, छोटों में 5 ml से लेकर के और 15 ml तक दिन में एक बार दे दी जाती है। अगर आपके पशु चिकित्सक बोलें तो डोज को कम ज़्यादा भी आप कर सकते हैं। छोटे में 5 ml, बड़ों में 15 ml दी जा सकती है। ये पर डे के हिसाब से दीजिए। अगर आप 10 से 15 दिन देते हैं तो ये विटामिन मिनरल्स की पूर्ति करेगी। ओमेगा 6 ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो इसमें मिलेंगे तो इससे जो हेयर पैचेस हो रहे हैं वो भाई बिल्कुल ही कम हो जाएंगे। अब अगली बात पे आता हूँ, और अगली बात जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर कुछ नहीं है, और वो है फ्रेंड विटामिन सी की टैबलेट्स। विटामिन सी की जो टैबलेट्स आप यहाँ देख पा रहे हैं इम्यून सपोर्ट के नाम से, भाई ये इम्यून सपोर्ट बहुत ही शानदार है। और रोज़ की 1 टैबलेट देनी होती है। अगर बड़ा डॉग है तो, छोटा है तो आधी टैबलेट रोज़ की देनी होती है। ये एक 20 टैबलेट पैकिंग, यहाँ पर 60 के लिए लिखा है कैप्सूल, 60 कैप्सूल का ये एक पैकिंग आती है, तो 2 महीने तक चल जाएगी। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है, डॉग बड़ा है, तो एक सुबह शाम भी दी जा सकती है। और एक सुबह शाम जब हम देते हैं तो उसमें देख लीजिए 1 महीने में ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ये बहुत ही शानदार है विटामिन सी, जो कि इम्यूनिटी प्रदान करेगा। कई बार क्या होता है, हम बहुत सारी मेडिसिन देते हैं लेकिन उसके बावजूद आराम नहीं मिलता है, तो वहाँ इसका इस्तेमाल 1 सुबह 1 शाम टैबलेट कैप्सूल में करवाया जा सकता है। इसके अलावा डोजेज जितनी भी मेडिसिन की मैंने आपको बताया, अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक से कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी ब्रीड्स है, बहुत सारी वेरिएशंस है। इसलिए अब जहाँ पर पैचेस बन रहे हैं वहाँ आप क्या करेंगे? वहाँ मान लीजिए कि रेडिश कंडीशन हुई है, लाल लाल सी कंडीशन हुई है, तो फिर वहाँ आप किस्किन ऑइंटमेंट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये किस्किन ऑइंटमेंट भी आती है, किस्किन लोशन भी आता है, तो आप इन दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल करके और वहाँ जो रेडनेस हुई है उसको ठीक करवा सकते हैं, कर सकते हैं। इसके अलावा जब रेडनेस हो जाती है तो जैसे मैंने आपको सिट्रीजिन वाली टैबलेट पिछले वीडियो में बताई थी, ज़ेरटेक, उसका भी इस्तेमाल 20 किलो के पीछे 1 टैबलेट किया जा सकता है। इसके अलावा जब भी हेयर पैचेज हो, अपने डॉग को गंदगी से दूर रखिए, उसको क्लीन रखिए। गर्मी का अगर मौसम है तो सप्ताह में 1 या 2 बार उसे स्नान करवाइए, और स्नान जब भी करवाते हैं सप्ताह में 1 बार अच्छा रहेगा। 1 बार आप मेडिकेटेड शैम्पू से स्नान करवाइए, 1 बार आप जो एंटीटिक शैम्पू आते हैं उनसे स्नान करवाइए, ये अच्छा रहता है। अगर सर्दी का मौसम है तो 15-20 दिन से स्नान करवाइए, तो 1 बार एंटीटिक शैम्पू से, अगला 15-20 दिन बाद उसको आप मेडिकेटेड शैम्पू से स्नान करवाइए। तो इस तरीके से अगर आप सारा मैनेजमेंट करते हैं, जो भी चीज़ें एलर्जी करने वाली है, चाहे वो गेहूं की रोटी हो, चाहे वो दूध हो, मीठा, नमक, नमकीन, तली हुई चीज़ें, ये सब उसके लिए बंद कर दीजिए और फिर ये इलाज कीजिए, तो जो पैचेस बन रहे हैं वो एकदम से ठीक हो जाएंगे।